हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि बच्चों केमिस्ट्री का एग्जाम हुआ था, बहुत सारे बच्चों ने हमसे डिमांड भी किया था कि सर केमिस्ट्री का सलूशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो इसके सही आंसर आप लोग मिला लेना। और जिन बच्चों के पास मान लीजिए पेपर नहीं है तो टेलीग्राम में शेयर कर देता हूं, ताकि कोई बच्चा इसे डाउनलोड करना चाहे तो डाउनलोड कर ले, उनके सारे प्रश्न को तैयार कर ले। ठीक है, सी कोचिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम रहता है बच्चों। चलिए देख लीजिए पहला प्रश्न यहाँ पर, सेल स्थिरांक का सूत्र क्या है बच्चों। तो सेल स्थिरांक का सूत्र होता है L/A, यानी दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात। यहाँ पर बच्चों AB से C बनता है, तो A प्रथम कोटि यानी A का घात 1 होना चाहिए, B द्वितीय कोटि हो यानी B का घात 2 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों Z का आपका यहाँ पर 27 मान है, 2 पॉजिटिव होगा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो इसके पास 25 हो जाएंगे। फिर वहाँ पे n का मान निकालेंगे और इसका सूत्र होता है n+2। इस तरीके से बच्चों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी आ जाएगी उस आधार पर आप निकालोगे, इसका मान आपका √15 आ जाएगा। संकुल यौगिक में धातु की उप सहसंयोजी संख्या किसके द्वारा होता बच्चों। द्वितीयक संयोजकता के द्वारा उप सहसंयोजी संख्या होती है। एरिल हैलाइड में संकरण क्या होता बच्चों। तो एरिल हैलाइड की जब बात आती है तो ये sp2 संकरण होता है। और अम्लों की सही प्रबलता का क्रम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्ट की चालकता का मान बढ़ जाता है। अभिक्रिया वेग में अभिक्रिया की सांद्रता के पदों में निरूपण अभिक्रिया दर नियम कहलाता बच्चों। EDTA में ऋण आवेश युक्त संलग्नी होता है। कैसा बच्चों, ऋण आवेश युक्त। यहाँ पर बच्चों ऐसा लिख सकते हो इसका नाम, जैसे टालुइन है, जैसे बेंजीन रिंग के साथ यदि बेंजीन रिंग है बच्चों और इसमें CH3 जुड़ा है तो टालुइन है। अब उसके आजू बाजू में तो अर्थो पोजीशन हो गया तो अर्थोक्लोरोटालुइन कहलाएगा या 2-क्लोरोटालुइन, इसका नाम दे सकते हैं अर्थोक्लोरोटालुइन या 2-क्लोरोटालुइन। बच्चों यहाँ पर आप देखो कि समूह युक्त, यहाँ पर आपका 2 एल्किल ग्रुप जुड़ा रहेगा तो द्वितीयक एल्कोहल कहलाएगा। और बच्चों यहाँ पे जब आप थोड़ा सा इसको देखना, यहाँ पे जब यौगिक बनेगा तो सीधा सीधा पहले योग हो जाता है, यानी यहाँ पे जो बनने वाला है CO बच्चों आपका NH4 बनेगा। क्या, NH4 पहले सीधा सीधा जुड़ जाएगा, इसके बाद H2O बाहर निकलेगा और ये बनेगा बच्चों। चलिए कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं। आप लोग देख ही लिए होंगे। सत्य असत्य में देखो बच्चों, किसी चालकता की 1 घन सेंटीमीटर की चालकता को, अब यहाँ पर बिलियन होना चाहिए, किसी बिलियन की 1 घन सेंटीमीटर की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं, जबकि इसमें चालकत्व तो लिखा है इसलिए एक गलत है बच्चों। यहाँ पर सेकेंड इन्वर्स है और सेकेंड इन्वर्स प्रथम कोटि के लिए होता है, जबकि शून्य कोटि बोला है इसलिए ये गलत है बच्चों। कार्बोनिल एक उदासीन लिगेंड है तो बिल्कुल सही है। एल्कोहल का क्वथनांक अणुभार संगत अणुभार के ईथर एल्कोनों से अधिक होता है, तो ये भी सत्य है बच्चों, ये भी सत्य है। और ये लास्ट वाला असत्य है। असत्य क्यों है, क्योंकि ये जो यौगिक है ये कार्बोहाइड्रेट्स के सूत्र से मैच तो करता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इसलिए असत्य है। चलिए इसके बाद देखते हैं बच्चों, यहाँ पर आपको जो रिकेट्स होगा बेरी विटामिन बी की कमी से और रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, और ये आपका उदासीन यौगिक है क्योंकि संकुल यौगिक भी 3 प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक और उदासीन। अब आपका बच्चों क्रोमियम में 6 अयुग्मित होते हैं लेकिन 5 अयुग्मित में जाएगा क्योंकि 6 अयुग्मित ऑप्शन है नहीं, और ये जो बचा खुचा है भाग इसमें चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, एक शब्द में उत्तर है वो विलयन जिनके प्रसरण दाब समान होते हैं समपराशरी विलयन कहलाते हैं। ठीक है, समपराशरी, बच्चे ने सही किया है। यहाँ पर बच्चों किसमें आक्सीकरण होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो Zn2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Zn2 पॉजिटिव बनाता है, तो Zn में आपका आक्सीकरण होता है। प्रथम कोटि अपक्रिया को परिभाषित करना है जिसमें सांद्रता की घात कितनी हो बच्चों, एक कोई भी रासायनिक अपक्रिया जो कि सांद्रता के प्रथम घात पर एक घात पर निर्भर करता है प्रथम कोटि की अपक्रिया कहला जाएगी। इसमें जो संकरण है बच्चों वो sp3 है। क्या है, sp3 है। फिर इसमें एल्कोहल की बच्चों अम्ल सामर्थ्य प्राथमिक एल्कोहल में सबसे ज़्यादा होता है, फिर उससे कम द्वितीयक, फिर उससे कम तृतीयक, ये यही क्रम होगा। घटते हुए क्रम में लगाना है बच्चों, तो घटते हुए क्रम का मतलब ये है कि प्राथमिक RCH2OH ये प्राथमिक एल्कोहल है, फिर इससे कम द्वितीयक, फिर तृतीयक। ठीक है, इस तरीके से आप कर लेना। बाकी क्वेश्चन देख सकते हो, हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, फिर इलेक्ट्रोड भी हो यहाँ पर समझाने के लिए पूछ दिया गया था। और थोड़ा सा 1-2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो कि घुमा दिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यूँ आसानी से कर सकते हो। ठीक है बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है ना, फिर यहाँ पर आपको अभिक्रिया को पूर्ण करनी है।
और फिर क्या होता है वाले क्वेश्चन है, इनके सारे हम सॉल्यूशन भी करा देंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहें, धीरे धीरे करके अब आपके लिए क्लास भाई आता ही रहेगा। बाकी ये पेपर डाउनलोड कर लेना। जो बच्चे प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाई करते हैं, गवर्नमेंट में पढ़ाई नहीं करते, तो उनके पास पेपर कहाँ से आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे भाई। घुमा दिया जाता है यार, क्वेश्चन एक दो ऐसे घुमाते हैं जिससे कि लोग पढ़ते हैं लेकिन उसको समझ नहीं पाते। चलिए अपन भी ऐसे प्रैक्टिस कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ भाई, चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।